Hello students, our next topic is productivity in ecosystem. अब इकोसिस्टम में प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब है? What do you mean productivity in ecosystem? Productivity may be defined as the rate of production of organic matter per unit area per unit time. जितना भी ऑर्गेनिक मैटर इकोसिस्टम में प्रोड्यूस होता है पर यूनिट टाइम में पर यूनिट एरिया में उसको ही आप प्रोडक्टिविटी बोलते हो. देयर आर टू लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड सेकेंडरी. प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कौन करता है? ये आपके ऑटोट्रॉप्स करते हैं. ऑटोट्रॉप जितना भी सोलर एनर्जी को लेना और उसको ट्रैप करना और उसके बाद उसको फोटोसिंथेसिस के थ्रू केमिकल एनर्जी मतलब ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करता है, वो जितना उसने ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट किया रेडिएशन एनर्जी को, वो ही आपका कहलाता है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. तो आपका जो ऑटोट्रॉफ है वो प्राइमरी प्रोडक्शन करता है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्रोड्यूस करता है. और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी वाइल दैट बाय द हर्बीवोर्स, कॉर्निवोर्स एंड डिकम्पोजर इज टर्म्ड एज सेकेंडरी प्रोडक्शन. ऑटोट्रॉप से को आपको हर्बीवोर्स कंज्यूम करता है. तो अब जो आपका ऑटोट्रॉफ में ऑर्गेनिक मैटर है वो वहाँ से हर्बीवोर्स में जाता है. तो हर्बीवोर्स में जितना मैटर गया आपका वो आपका सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी. उसके बाद कॉर्निवोर्स में, फिर उससे भी बाद आपका डिकम्पोजर में, ये सब आपका सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में आता है. तो फर्स्ट वी स्टडी अबाउट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हम लोग क्या बोले? इट इज़ द रेट एट विच बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर इज़ प्रोड्यूस्ड. जितना भी आपका बायोमास या ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस होता है वो आपका प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाता है. by plant or producer during photosynthesis per unit area over a time period, or it refers to rate at which sunlight captured by producer for the synthesis of energy रिच ऑर्गेनिक कंपाउंड थ्रू फोटोसिंथेसिस. जैसे आप लोग जानते हो कि सोलर एनर्जी को ट्रैप करना, सनलाइट को ट्रैप करके कैप्चर करके ऑटोट्रॉप्स फोटोसिंथेसिस के थ्रू उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है. तो वो आपका प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाता है. इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन टर्म, किस टर्म में इसको एक्सप्रेस करते हैं? ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, और एनर्जी एज आपका किलो कैलोरीमीटर पर ईयर. To compare the productivity of different ecosystem, it can be further divided into two category. प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. ग्रॉस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? GROSS. ग्रास नहीं, ग्रॉस. ग्रॉस मीन्स टोटल. टोटल आपका प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ये वो आपकी टोटल अमाउंट है जितना मतलब आपका रेट ऑफ प्रोडक्शन और सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय प्रोड्यूसर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस पर यूनिट टाइम एंड एरिया. जितना भी फर्स्ट आपका फोटोसिंथेसिस के थ्रू ऑर्गेनिक मैटर फॉर्म होता है वो कहलाता है आपका ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. अब जितना भी ऑर्गेनिक मैटर फॉर्म हुआ सारा का सारा आपका नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में तो जाता नहीं है, उसमें वो कुछ उसको ऑटोट्रॉफ अपने फंक्शंस में, अपने फिजियोलॉजिकल फंक्शन में यूटिलाइज करता है, और कुछ जो होता है नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफर होता है. जैसे देखिए, एनर्जी कैप्चर्ड process is operating in green tissue. These as well as other tissue are consuming photosynthesis in respiration, so considerable amount of GPP is utilized by plant in respiration. जितना भी आपका ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, जितनी भी ऑटोट्रॉप्स ने सबसे पहले आपके प्रोडक्शन किया, केमिकल एनर्जी ऑर्गेनिक मैटर में उसको कन्वर्ट किया फोटोसिंथेसिस के थ्रू सोलर एनर्जी को, सनलाइट को, वो आपकी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाती है. इस ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का कुछ पार्ट वो अपने रेस्पिरेशन वगैरह के मेटाबॉलिज्म में, वो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में जैसे रेस्पिरेशन वगैरह में वो यूटिलाइज़ करता है, और उसके बाद रेस्पिरेशन में यूटिलाइज़ करने के बाद जो बचता है वो अगले ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफ़र होता है. तो जो टोटल अमाउंट है वो GPP कहलाता है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. अब
और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है? रेस्पिरेशन में यूटिलाइज होने के बाद जो बचता है वो आपका कहलाता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। देखो NPP, NPP इक्वल टू GPP माइनस R। NPP क्या है? जो GPP मतलब ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, टोटल प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, उसमें से जितना रेस्पिरेशन में यूटिलाइज हो गया उसको माइनस कर देते हैं तो वो आपका NPP होता है। इट इज़ रेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर built up or stored by producer in excess of respiration utilization per unit time and area। ये वो ऑर्गेनिक मैटर है जो ऑटोट्रॉफ ने बिल्डअप किया, बनाया और रेस्पिरेशन में यूटिलाइज करने के बाद जो बच जाता है उसको बोलते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। NPP is available biomass for the consumption to heterotroph, that is both herbivores and decomposer। अब जो GPP पहले सबसे पहले वो सनलाइट को ऑटोट्रॉफ ट्रैप करता है, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी उसने सोलर एनर्जी को जो ट्रैप किया फोटोसिंथेसिस के थ्रू उसको ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट किया, जो टोटल अमाउंट होता है उसको हम ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जितना भी आपका ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस करता है आपका ऑटोट्रॉफ वो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाता है। और वो कुछ अपने रेस्पिरेशन के प्रोसेस में उस जो जितना ऑर्गेनिक मैटर उसने यूटिलाइज बनाया उसमें से कुछ वो रेस्पिरेशन में खर्च कर देता है। उसके बाद जो बचता है NPP नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, वही अगले ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफ़र होता है। जैसे हेट्रोट्रॉफ में, डिकम्पोजर्स में, कॉर्निवोर्स में जो ट्रांसमिट होता है वो NPP। GPP पूरा बना टोटल और कुछ उसमें रेस्पिरेशन में खर्च हुआ और उसके बाद जो बचता है वही आपका NPP कहलाता है। फैक्टर अफेक्टिंग प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, फैक्टर अफेक्टिंग प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं? सेवरल बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर गिव बेलो अफेक्ट्स मैग्नीट्यूड ऑफ प्राइमरी। कुछ आपके बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं। वो कौन कौन से फैक्टर हैं वो देखो आप लोग। पहला, photosynthetic capacity of producer, which mean the ability to utilize incident solar radiation to raise primary productivity। फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूसर कितना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कर सकता है, जो उसकी कैपेसिटी है वो आपको अफेक्ट करती है। जितनी ज़्यादा उसकी मतलब सोलर रेडिएशन को जितना ज़्यादा वो यूटिलाइज कर देगा उतनी ज़्यादा उसकी फ़ोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो तो उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। अगर फ़ोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ज़्यादा है तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, और अगर फ़ोटोसिंथेटिक कैपेसिटी प्रोड्यूसर की कम है तो उसमें उसकी प्रोडक्टिविटी कम होगी। नेक्स्ट, सोलर रेडिएशन। अब सोलर रेडिएशन कितना सनलाइट उसको अवेलेबल हो रहा है। अगर ज़्यादा सनलाइट अवेलेबल होगा तो फोटोसिंथेसिस रेट भी हाई होगी और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, और अगर सनलाइट कम मिलेगा, सोलर रेडिएशन कम मिलेगा तो प्रोडक्टिविटी कम होगी। नेक्स्ट फैक्टर, टेम्परेचर। टेम्परेचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। ये भी अफेक्ट करता है प्रोडक्टिविटी को। सॉइल का कितना मॉइस्चर है, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट, ये सब फैक्टर्स हैं ये आपके जो कि आपके प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। इसकी वजह से प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कम या ज़्यादा होता है। प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोस्फीयर। बायोस्फीयर की प्रोडक्टिविटी, पूरे बायोस्फीयर की प्रोडक्टिविटी क्या है? एनुअल NPP ऑफ होल बायोस्फीयर इज़ अप्रॉक्सीमेटली 170 बिलियन टन। ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, पूरे आपकी बायोस्फीयर की जो NPP है मतलब नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, ऑटोट्रॉफ्स की यूटिलाइज कर लेने के बाद रेस्पिरेशन में जो नेक्स्ट लेवल में ट्रांसफ़र होता है, नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफ़र हो रहा है, हर्बीवोर्स में, कंज्यूमर्स में, डेट्रीवोर्स में, वो सब आपका कहलाता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो पूरे बायोस्फीयर की नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कितनी है? 170 बिलियन टन आपकी है, ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ऑफ दिस डिस्पाइट ऑक्यूपाइंग अबाउट 70% ऑफ द सरफेस
लैंड पे मतलब टेरेस्ट्रियल 70% टेरेस्ट्रियल होता है और 30% आपका एक्वेटिक होता है। द प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशन ओनली 55 बिलियन, ये आपका 170 में 55 बिलियन जो होता है ओशन में होता है, बाकी जितना टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम आपका 115 बिलियन होता है। मीन्स टेरेस्ट्रियल की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू ओशन। ओशन की प्रोडक्टिविटी कम क्यों होती है? 2 रीज़न है, लिमिटिंग फैक्टर्स हैं जो ओशन की प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट इज़ लाइट एंड सेकेंड इज़ न्यूट्रिएंट। जितनी ज़्यादा आप डेप्थ में जाओगे ओशन का डेप्थ में, इट डिक्रीजेज विथ डेप्थ, डेप्थ बढ़ता जाएगा, लाइट कम। जैसे आपने पहले पढ़ा कि कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, तो लाइट, जितना ज़्यादा लाइट मिलेगा, सनलाइट जितना ज़्यादा अवेलेबल होगा, प्रोडक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी। और ओशन के डेप्थ में सनलाइट कम अवेलेबल होता है, इसलिए उसकी प्रोडक्टिविटी ओशन की कम होती है। न्यूट्रिएंट, मोस्ट लिमिटिंग न्यूट्रिएंट ऑफ मेराइन इकोसिस्टम इज़ नाइट्रोजन। उसकी जो लिमिटिंग न्यूट्रिएंट हो जाता है मेराइन इकोसिस्टम इज़ नाइट्रोजन। इसकी वजह से भी आपका ओशन की प्रोडक्टिविटी कम होती है। नाउ नेक्स्ट, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। इट इज़ द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर। अब ऑटोट्रॉप्स के बाद हेटेरोट्रॉप्स जो होता है, जितना भी आपका वो एनपीपी को उसने लिया पूरा, फिर वो अपने पूरे जितना भी एनपीपी उसके में आया, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, उसको कुछ बनाना तो है नहीं, सीधे उसने ऑटोट्रॉप्स से लिया और उसके बाद वो कुछ अपने रेस्पिरेशन के प्रोसेस में यूटिलाइज़ करेगा, फिर वो नेक्स्ट जो बचेगा वो अगले उसमें ट्रांसफ़र कर देगा। तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी को हम जीपीपी और एनपीपी में नहीं क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, कौन से फैक्टर्स हैं जो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं? फूड सर्च, जितना ज़्यादा वो अपने फूड के लिए सर्च करेगा, जितने फूड उसको अवेलेबल होंगे, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी। क्वालिटी ऑफ वेजिटेशन, जिस वेजिटेशन को वो कंज्यूम कर रहा है उसकी क्वालिटी कैसी है, वो डिपेंड करता है। मेटाबॉलिक रेट ऑफ कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स का मेटाबॉलिक रेट क्या है? न्यूट्रिएंट स्टेटस, न्यूट्रिएंट स्टेटस क्या है? स्टैंडिंग क्वालिटी ऑफ द इन्वायरमेंट। स्टैंडिंग क्वालिटी मीन्स क्या समझते हैं आप? स्टैंडिंग क्वालिटी और स्टैंडिंग क्रॉप, 2 वर्ड आते हैं आपके, वो क्या है? क्वालिटी ऑफ एबायोटिक, किसी भी इकोसिस्टम का जितना भी एबायोटिक कंपोनेंट है उसकी जितनी क्वांटिटी होती है उसको बोलते हैं स्टैंडिंग स्टेट, और बायोटिक कंपोनेंट की जितनी क्वांटिटी होती है जितना, उसको हम बोलते हैं स्टैंडिंग क्रॉप। यहाँ पे जो टर्म यूज हुआ है स्टैंडिंग क्वालिटी, स्टैंडिंग क्वालिटी एंड स्टैंडिंग क्रॉप, 2 टर्म आपके आते हैं। न्यूट्रिएंट स्टेटस, जितने भी एबायोटिक मटेरियल जितना भी प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं स्टैंडिंग क्वालिटी ऑफ द इन्वायरमेंट। मोस्ट प्रोड्यूसर, सबसे ज़्यादा पूरे मतलब कौन सा इकोसिस्टम है जिसकी प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है? वो है कोरल रीफ, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड सुगर केन फील्ड। ये 3 जो हैं इनकी प्रोडक्टिविटी इसमें सबसे ज़्यादा होती है, कोरल रीफ की, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की और सुगर केन फील्ड की प्रोडक्टिविटी। और सबसे कम प्रोडक्टिविटी किस में होती है? लीस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम कौन सा है आपका? डिज़र्ट और डीप सी, ठीक है। जितना ज़्यादा डेप्थ में जाओगे, पहले पढ़ा लाइट कम होगी तो उसकी प्रोडक्टिविटी उतनी ही कम होती है, ठीक है। ये आपके 2 प्रोडक्टिविटी पढ़ना है। तो पहला प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में जो आपका ऑटोट्रॉप्स जितना भी वो सोलर रेडिएशन को लेके फोटोसिंथेसिस कर रहा है, ट्रैप करके सोलर रेडिएशन को फोटोसिंथेसिस के थ्रू उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर रहा है, वो आपका कहलाता है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। वो 2 पार्ट में बांट देते हो आप उसको, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी या नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है? जीपीपी इक्वल टू एनपीपी प्लस रेस्पिरेशन। जितना नेक्स्ट लेवल में जा रहा है ट्रॉफिक लेवल में और रेस्पिरेशन में जो खर्च हो रहा है वही आपका कहलाता है जीपीपी, या आप लिख सकते हो एनपीपी क्या है आपका? जीपीपी
माइनस आर। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है? जितना ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है उसके बाद रेस्पिरेशन में जो खर्च होने के बाद जो बचता है, और यही एनपीपी आपका अपना नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में, कंज्यूमर लेवल में जाता है, ठीक है, ट्रांसफ़र होता है। ये आपकी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है। अगर एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें जीपीपी दिया हुआ है और रेस्पिरेशन में कितना खर्च हुआ, उसके बाद आपको उसका एनपीपी निकालना है, तो आप इस तरह से इस फॉर्मूले में रख के निकाल लेंगे। ओके, ये फर्स्ट टॉपिक आपका यूनिट 1 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में अगला टॉपिक लिमिटिंग फैक्टर पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स बच्चों।